6 साल की अर्चना और 9 साल के माधव के इन गीतों को सुनकर आपको आनंद आ रहा होगा। बाल सुलभ मन जब इन भक्ति गीतों को अपने हिसाब से जोड़ घटाकर सुनाए तो वो भला किसे नहीं लुभाएगा। लेकिन गाने के शब्द में बदलाव कर ये बच्चे जो बात कह रहे हैं वो पूरी तरह से सच है। राजस्थान के जालौर में रहने वाले इन बच्चों ने जो कारनामा कर दिखाया है वो हर किसी को हैरान कर रहा है। बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय। राम सिया राम जय जय राम। दरअसल कोरोना काल के दौरान जब पूरी दुनिया अपने अपने घरों में कैद थी तब इन दोनों बच्चों ने पूरी रामायण लिख डाली और ऐसा करने में उन्हें 8 महीने का समय लगा। दोनों ने 20 कॉपियों के 2100 पेज में पूरी रामायण लिखी है। यह है माधव और अर्चना। इन दोनों भाई बहनों ने इस बार लॉकडाउन की इस पूरी अवधि में श्री रामचरितमानस संपूर्ण स्वयं अपने हाथों से लिखी है। माधव बताइए जरा, आपने कितनी कॉपियों में लिखा, कैसे लिखा, कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरे को रामायण देखने से टीवी में हमने रामायण देखी, इस समय रामायण पढ़ने की प्रेरणा, और जब पढ़ी तब हमें रामायण लिखने की प्रेरणा मिली। अच्छा, कितनी बार पढ़ ली रामायण आपने? मैंने 2 बार, 3 बार हम दोनों ने लॉकडाउन। रामायण में कुल कितने अध्याय हैं, कितने कांड हैं, क्या है, कुछ बताइए जरा। अच्छा आप बताइए। रामायण में कुल 7 कांड है। पहला बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामायण लिखने के इस महत्तम कार्य के लिए जहां माधव ने 7 कांडों में से बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और उत्तर कांड लिखने की जिम्मेदारी निभाई, वहीं अर्चना ने शेष 3 किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड लिखा। दोनों भाई बहनों ने रामचरितमानस की चौपाइयां कॉपी पर उतारी ही नहीं, बल्कि इसमें कितने दोहे, कितने पन्ने और कितनी चौपाइयां हैं उन्हें भी याद कर रखा है। आप भी सुनिए उनकी ये बातचीत। बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय। राम सिया राम जय जय राम। और कौन सा आपको याद है अर्चना जी? रविशंकर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मैं शंकर को कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। ना तो समुद्र भंज निहारी, होई एक दास तुम्हारा। बहुत अच्छा। जाम्बवंत के वचन सुखाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तो बोले श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुन सुधारी। वर्णौ रघुपति बिमल जसु, जो दायक फल चारि। ये कौन से कांड का है? ये अयोध्या कांड का है। अयोध्या कांड सबसे पहले चौपाई की पहली लाइन है, जब ते राम जहाँ घर आए, निज निज मंगलम मोद बधाए। कुल कितने दोहे हैं, कितनी चौपाइयां हैं, कितने सोरठे हैं, कितनी लाइनें हैं, कुछ बताएंगे आप? हाँ। इसमें कुल 12,000 से ज्यादा लाइनें हैं, कुल 1074 दोहे हैं और लगभग इसके अंदर 700-800 7,000-8,000 चौपाइयां हैं। दरअसल लॉकडाउन के समय जब पूरा देश घरों में कैद था तब लोगों के अनुरोध पर सरकार ने रामायण का दूरदर्शन पर प्रसारण शुरू किया। उसी समय इन दोनों बच्चों को रामायण लिखने की प्रेरणा मिली। जाहिर है प्रधानमंत्री के जोश भरने पर इन बच्चों ने भी आपदा को ही अवसर बना लिया। दोनों बच्चे जालौर के आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थी हैं। रामानंद सागर की रामायण देखकर पहले दोनों भाई बहनों के मन में उसे पढ़ने और फिर बाद में लिखने का विचार आया। जाहिर है जब बच्चों ने लिखने का बीड़ा उठाया तो रामचरितमानस की काफी चौपाइयां उन्हें याद भी हो गईं। मैं शंकर को कहा न माना, निज अज्ञान राम पर। ना समुद्र भंज निहारा, होय एक दास तुम। जय श्री राम जय जय हनुमान। मस्तक समान रूप कभी धरी, लंकियो चलो सुमेरी नर हरी। नाम लंकिनी एक निशीचरी, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुन सुधारी। वर्णौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि।
रामायण लिखने की प्रेरणा भले ही दूरदर्शन पर प्रसारित रामायण से मिली हो, लेकिन इन बच्चों को अपने घर परिवार का भी पूरा सहयोग मिला। पढ़ने लिखने के स्वभाव में बदलाव न आए, इसके लिए माधव और अर्चना के पिता ने भी उन्हें ऐसा करने में पूरा सहयोग दिया। इस दौरान दोनों बच्चों ने घर में ही मास पारायण और नवाह पारायण के दौरान 3 बार संपूर्ण रामायण का पाठ किया। कोरोना का यह काल शिक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आया। लगातार ऑनलाइन शिक्षा के कारण मोबाइल में देखना या लैपटॉप की तरफ झांकना छोटे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। यह लगातार बहुत सारे चिकित्सक कहते रहे हैं। ऐसे में मुझे एक नया प्रयोग सूझा। हमने प्रयोग यह किया, बच्चों से रामचरितमानस लिखवाई। इसकी भूमिका बड़ी दूरदर्शन पे आने वाले रामायण धारावाहिक से। लंबे समय बाद दूरदर्शन पे रामायण का प्रसारण हुआ और पूरा देश का माहौल राममय हुआ। बच्चों ने रामायण देखी। उन्हीं दिनों नवरात्रि थी, रामनवमी थी, तो घर पे रामायण का पारायण भी हुआ। बच्चे उससे और उत्साहित हुए। स्वयं बच्चों ने 3 बार, एक बार मास पारायण, 2 बार नवान पारायण, ऐसे 3 बार रामायण पढ़ी भी। रामायण पढ़ने के कारण इनकी राम जी के प्रति माने या उस पूरी कहानी के प्रति और उत्साह जगा, तो उसको लेकर उन्होंने रामायण लिखने का संकल्प किया। इसके 2-3 लाभ हुए। एक तो ये कि बच्चों के लगातार पढ़ने और लिखने का स्वभाव बन गया। तो पढ़ने लिखने का स्वभाव बना रहेगा तो बाद में जब स्कूल खुलेंगे तो भी जितना कवर करना है वो सारा गैप कवर कर लेंगे। कुल मिलाकर शिक्षा का उद्देश्य ये होता है बच्चे की वो निरंतरता बनी रहे। तो लिखने के कारण से इनके स्वभाव में शिक्षा का माहौल बना रहा। दूसरा, इनकी लेखनी बहुत अच्छी हो गई, लेखनी सुधार हुआ। तीसरा, राम कथा को जाना, तो राम कथा के माध्यम से भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिक विशेषताएं, इन सबको भी जानने का अवसर मिला। और ऐसे कुल मिलाकर ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, इन बच्चों के लिए एक प्रकार से इन्होंने आपदा को अवसर में बदला। अपनी राइटिंग भी अच्छी की और पूरी राम कथा भी याद कर ली और सारी रामायण को कंठस्थ थे लगभग। आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के इन दोनों विद्यार्थियों द्वारा रामायण लिखने के साथ एक संयोग भी जुड़ा है। 8 महीने के परिश्रम के बाद जिस दिन रामायण का लेखन पूरा हुआ, वह दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा का था। संयोग है कि 500 साल पहले जालौर के इतिहास पर पद्मनाथ रचित पुस्तक कान्हड़ देव प्रबंध की रचना मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ही संपन्न हुई थी। दोनों बालक प्रारंभ से ही इनका बौद्धिक और इनकी अन्य जो कलाएं हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट रही हैं और इन्होंने ये जो उत्कृष्ट कार्य किया है ये विद्या मंदिर के लिए बहुत ही प्रशंसनीय है। इनका विद्या मंदिर की ओर से बहुमान किया गया है। रामायण का लेखन अपने आप में बहुमूल्य तो है ही, लेकिन इस मामले में लिखने का समय और लिखने वालों की उम्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दौर में लोग अपनी परंपरा, संस्कृति और अध्यात्म से मुंह मोड़ रहे हैं, ऐसे कठिन समय में इस प्रकार की लेखनी अपनी पुरानी परंपराओं और संस्कृति से जोड़ने में मदद करेगी।